नमस्कार, जोहार, हेलो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जब इन सब बातों को मैं बोलता हूं तो इन सब के मायने एक ही होते हैं और जब इन सब को आप एक लेंस से देखेंगे तो आपको दिखेगा हिंदुस्तान। मैं संभवतः भारत के पहले ऐसे जगह पर हूं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी धर्मों के लिए प्रार्थना स्थल एक ही जगह पर है। जिस जगह पर मैं हूं ये रास्ता सीधा आपको रांची की तरफ ले जाएगा और पीछे की तरफ जब आप जाएंगे तो ये रास्ता आपको मैकलुस्कीगंज की तरफ लेकर के चला जाएगा। रांची और मैकलुस्कीगंज के बीच में एक जगह ऐसी आती है जहां आपको ये सर्वधर्म स्थल नजर आएगा। सर्वधर्म स्थल, ये बहुत बड़ा सा देखिए आप बोर्ड लगा हुआ है, सर्वधर्म स्थल रजा वारसी प्रेम कुटी मिशन, बाकायदा उनका ये बोर्ड है। और ये जो रास्ता है ये रास्ता आपको सर्वधर्म स्थल दुल्ली लेकर के चलेगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इस जगह को दुल्ली कहते हैं। रांची और मैकलुस्कीगंज के बीच में ये जगह दुल्ली है और ये दो बोर्ड, ये ऐतिहासिक ये दो पिलर्स हैं, ये दोनों पिलर्स आपका इस सर्वधर्म स्थल में स्वागत करते हैं। तो 15 अगस्त के इस दिन दुनिया को यह संदेश देना है कि आखिर हिंदुस्तान क्या है और उस हिंदुस्तान को समझना है तो एक बार आपको इस सर्वधर्म स्थल को देखना ही पड़ेगा। तो आ जाइए मेरे साथ, आपको लेके चलते हैं सर्वधर्म स्थल दुल्ली। तो हम लोग आ चुके हैं सर्वधर्म प्रार्थना स्थल दुल्ली। इस जगह का नाम है, काफी बारिश है, बारिश के बीच हम आपको आज स्वतंत्रता दिवस के दिन ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि भारत क्या है, भारत कैसा है, भारत की मूल भावना को समझाने के लिए। देखिए ये जो रास्ता है ये रास्ता आपको सर्वधर्म प्रार्थना स्थल की तरफ ले जाता है। सर्वधर्म प्रार्थना स्थल यानी एक ऐसी जगह जहां पे आप किसी भी धर्म के हों, आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना करने की जगह है। तो इस सर्वधर्म प्रार्थना स्थल की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए, सहयोगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हम अंदर चलें ताकि हम अंदर की तस्वीरें दिखा सकें अपने जो दर्शक हैं उनको। आइए, धीरे धीरे आइएगा, चप्पल हमें बाहर खोलना होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया जूता और चप्पल बाहर खोलें। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाइए यहाँ पे, देखिए ये लिखा हुआ है कृपया जूता चप्पल बाहर खोलें। तो हमें जूता चप्पल बाहर खोल के और उसके बाद अंदर आना है। ये सर्वधर्म प्रार्थना स्थल है। जैसे ही आप घुसेंगे आपको एक बोर्ड वहां पर दिखेगा सर्वधर्म प्रार्थना स्थल का और दाहिनी साइड में ये बरगद का एक बहुत विशाल पेड़ दिखेगा। कहते हैं कि ये सैकड़ों हजारों साल पुराना ये पेड़ है और इसी पेड़ के कारण ये सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बनाया गया। अब जब आप यहाँ से आप देखना चालू करेंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जैसे हम पेड़ की छाया से निकलेंगे वैसे ही कि यहाँ पर क्या है। ये देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक मंदिर, एक मस्जिद, एक मंदिर, एक मस्जिद, एक चर्च और सबसे किनारे में एक गुरुद्वारा। तो हम आ करके और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी लेकिन कभी भी एक ही प्रेमाइसिस के अंदर, एक ही कैंपस में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, चारों चीजें नहीं देखी होंगी। लेकिन पहली बार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये चीज आपके रांची के अंदर है। इसके लिए आपको कहीं बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। रांची से लगभग 30-35 किलोमीटर की ये दूरी है जहां पर ये सर्वधर्म प्रार्थना स्थल है, जो बताता है कि भारत क्या है, जो बताता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यहाँ देखिए एक दान पात्र रखा हुआ है। इस दान पात्र में जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो दर्शन करने के बाद इस दान पात्र में अपना दान देते हैं। आप यहाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो श्रवण यादव है। श्रवण यादव, आप यहीं रहते हैं?
यहीं रहते भी हैं और मंदिर का देख रेख पूजा पाठ हम ही करते हैं। सिर्फ मंदिर का कि मस्जिद, देखिए, चर्च, हम गुरुद्वारा हम सबका? सर्वधर्म स्थल में है तो हमको ये नहीं है कि मतलब हम मंदिर के भर करें, सबका हमको करते हैं। सबको करना है, सबका साफ सबको सफाई करना देखना सब देना, कुछ अगरबत्ती दिखाना, जलाना, धूप बत्ती जो भी सब करना आप ही करते हैं? सब हम करते सब हैं, जगह जलाते हैं? सब जगह जलाते हैं। बहुत और सुंदर। अंदर से एक बार मंदिर हम लोग देखें? हाँ, देख कोई लीजिए। दिक्कत नहीं ना? आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ। देखिए ये राधा कृष्ण है ना? देखिए एक मिनट यादव जी। हाँ, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर। राधे कृष्ण जी का है और ये लड्डू गोपाल जी है। ये लड्डू गोपाल जी हैं। तो लोग यहाँ पूजा वूजा करने आते हैं? देखिए आज भी बहुत एक दो को आए गए और आते ही रहते हैं, लेकिन कोई श्रद्धालु रूप से आए, कोई घूमने का रूप से आए, कोई अपना देखने के रूप से आए। यहाँ तो जैसे सर्वधर्म है वैसे अनेकों प्रकार के। अच्छा, ऊपर की तस्वीरें एक बार देखिए, ऊपर की तस्वीरें देखिए। मतलब यूं है, मंदिर बहुत ऊंचा है लेकिन रख रखाव का अभाव नजर आ रहा है। कबूतर अपने एक सोच से देवी को ही प्रार्थना कर रहे हैं और अपना घोंसला भी बना लिया। मान लिया कि जैसे यहाँ कुछ टूट फूट जाता है, जैसे खिड़की देख रहे हैं, ये सब टूट गया, तो ये सब, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, खिड़की वगैरह सब टूट गई हैं, तो इसको मान लिया बनवाना है, तो इसको कौन बनवाएगा? इसको देखिए, इसको तो सरकार को बनवाना चाहिए। ये सब काम ऐसे कहाँ से सके, हम लोग तो नहीं सकते। ये जगह सरकार के अंदर है? हाँ, तो सरकार का अंडर है और सर्वधर्म अब भारत सरकार इसमें ध्यान दे। केंद्र सरकार से ये बाउंड्री हमारे सुबोध कांत करवाए थे, तो ये भारत सरकार ही से होना चाहिए। अच्छा, जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब वो बाउंड्री करवाए थे? बाउंड्री करवाए थे। उसके बाद फिर कोई ध्यान कोई नहीं, उसके बाद तो यहाँ पर कोई कहिए नहीं रहे थे कि हमको कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके करने के बाद कुछ आदमी को आना जाना रास्ता खुल चुका। कोई बड़ा लोग आता है उधर? देख के बात कीजिए, कोई बड़ा लोग आता है? देखिए, बड़ा लोग भी आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है से ये बनाना चाहिए या टूट फूट है मरम्मती करना चाहिए, ये सब बात नहीं बोलते। बड़े बड़े एसपी डीएसपी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि हाँ कैसा चीज है, थोड़ा देख लेते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। बड़े बड़े एक बार मंदिर की स्थिति आप दिखाइए। देखिए मंदिर जैसे क्या, यहाँ देखिए किसी तरीके से बस ईंटे से ये टिकाया हुआ है। ये देखिए, ये ईंटा से किसी तरह टिकाया हुआ, कभी भी गिर सकता है कि नहीं? किसी को माथा उठा फूट सकता है इसमें। मान लीजिए कि ईंटा उठा दीवार को टेंगर के रखे हुए, तार बांध के रखे हैं, नहीं तो मंदिर को मतलब जैसे देखने से लगता है कि आदमी को कलेजा फाट जाना चाहिए। अच्छा, रात में यहाँ सुरक्षा के लिए कुछ मतलब? यहाँ रात में रहने के लिए तो हम काफी दिन थे, लेकिन यहाँ सन्नाटा का कारण कोई यहाँ देख रेख वैसा नहीं। हम अकेले पड़ गए, उसे ऊपर में मंदिर का ऊपर ओम था, उसे चोरी चला गया। ओम चोरी हो गया? हाँ, चोरी हो गया, इसलिए मंदिर का कुछ इसमें कहिए तो रख रखाव कमी पड़ा है। और अभी जो है से जो भी दिन का समस्या है तो दिन को हम कर लेते हैं और पूजा पाठ करके मंदिर देख लिया। अब एक बार मस्जिद भी देखा जाए, आइए। तो अब मंदिर आपने देख लिया, लड्डू गोपाल जी विराजमान थे वहां पे। अब हम आपको मस्जिद दिखाते हैं। देखिए ये मस्जिद है यहाँ पे। इस मस्जिद में भी बाकायदा यहाँ पर कोई मौलवी कभी कोई मतलब उसकी व्यवस्था नहीं की गई। सब आप ही है ना? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये मजार लगता है? मजार है, नूर हसन बाबा का मजार। नूर हसन बाबा का मजार है ना? नूर हसन। तो देखिए ये नूर हसन बाबा का मजार है, बाकायदा उनकी ये मजार है। तो इस मजार की भी साफ सफाई देख रेख सब आप ही करते हैं? हम ही करते हैं। आज भी चादर दूठ चढ़ाए हुए हैं। कोई आदमी आया था, बोला कि हम चादर चढ़ाएंगे। हम कहे तो खुशी की बात है, सर्वधर्म में आप चादर चढ़ा रहे तो आपको पुण्य होगा, ऊपर वाला ही देंगे। चादर चढ़ाए। कोई ऐतराज नहीं करता है कि आप हिंदू का भी काम कर रहे हैं, आप मुसलमान? करता तो है, मुस्लिम लोग ऐसे करता भी है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे कर्म में है, जो ऊपर वाला ने हमको भेजा है, जो आज हम कर रहे हैं। और तो लोग यहाँ पर है, काहे नहीं, क्यों नहीं करते हैं पूजा, काहे नहीं करने जाते हैं? आप क्यों नहीं वो लोग को रोकते हैं? और आज हमको क्यों रोकते हैं? आज हमारे रास्ता पे चले हुए आप लोग सब चलिए और चल कर देखिए कि मजार में क्या मजा है और मंदिर में क्या मजा है, लेकिन चलने वाला बहुत लोग कम होते हैं। क्या बात बोले हैं राजीव, बहुत सुंदर। देखिए बहुत बढ़िया साफ सफाई तो इन्होंने रखी हुई है, बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक रखा हुआ है। करते रहते। हालांकि हमारे सरकार से यहाँ 30 वर्षों से हम यहाँ पर सेवा भाव करके रखे हुए हैं, लेकिन आज तक हमको 2 रुपया नहीं दिया। इतना तक कि काम किए यहाँ बाउंड्री का, उस सुबोध कांत बोले थे कि आपको पैसा यहाँ नहीं रुकेगा, लेकिन ठेकेदार लोग हमारा 90,000 रुपया जो है खा के चला गया। ठेकेदार लोग पैसा खा लिया? खा के चला गया। अच्छा, सबसे गजब की बात मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए ये कबूतर है ऊपर में। कबूतर हिंदू है कि मुसलमान है वो आप तय कर लीजिए, क्योंकि कुछ कबूतरों ने अपना घर मंदिर में बनाया है, कुछ कबूतरों ने अपना घर इस मजार में बनाया है।
एक कबूतर लोग हिंदू एक मुसलमान है, ज्यादा मंदिर में रहता है एक मस्जिद में रहता है? या दोनों में रहते हैं और दोनों का प्यार मोहब्बत हमारे साथ होती है, इसलिए कि जब हम चावल लेकर आते हैं और बोलते हैं कि आप पंछी हो और आपके पास ज्ञान है, हम तो इंसान है लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है, आप हमारे थोड़ा सामने आ जाइए तो अभी भी हम दिखा सकते हैं कि मेरे सामने आकर और वो लोग अपना घुट घुटाते हैं और कहते हैं कि चावल दो। बहुत सुंदर, चलिए आइए। तो ये हमने मजार भी देख लिया, अब हम चर्च भी आपको दिखाते हैं, चर्च की भी तस्वीरें दिखाते हैं। चर्च का भी मेंटेनेंस यादव जी ही करते हैं, इनको आप पंडित जी बोलिए, मौलवी जी बोलिए, फादर बोलिए, या फिर आप इनको कहिए कि ये गुरुद्वारा के रख रखाव वाले हैं। उनको क्या कहते हैं मुझे शायद मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन अब मैं आपको मस्जिद मंदिर दिखाने के बाद अब मैं आपको चर्च की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि चर्च देखिए, छोटा सा, ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा है चर्च के लिए। ये छोटा सा चर्च है और ये देखिए एक बड़ा सा क्रॉस लगाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ भी अगरबत्ती सुबह में जली, अगरबत्ती यहाँ भी आप जलाते हैं? हाँ, यहाँ भी हम जलाते हैं। साफ सफाई भी पूरे किए हुए? हमें किए हैं, जब धूल झाड़ हो जाता है तो अपने से बैठकर समय मिलता है तो काम कर लेते हैं, हालांकि हमको वो नहीं, हमको जब समय मिला तो हम यहाँ पर लगे रहते हैं। हमको आज तक ये कभी नहीं सोचे हैं कि हमको पैसा होगा तो काम करेंगे, वैसा नहीं। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये बंद हो गया अभी काम? तो काम ये कौन करवा रहा था काम? इसको कोई सदाम खान करके नाम था, वो करा रहे थे और वो कुछ दूसरे सोचकर यह राजनीतिक लाए थे, उसने राजनीतिक नहीं उसको चला, इसने ये छोड़कर भाग पड़ा। अच्छा, मतलब ये मतलब साफ मन से ये नहीं किया जा रहा? नहीं किया रहा, वो उसमें वो कहा रहा था कि हम ये मंदिर के उतना ऊंचा उठाएंगे, तो जिसे लोग जनता आकर देखे, बोले कि आप 5 इंची में कैसे उतना ऊंचा उठेगा, अपना कलम दिए हैं और ना कुछ। यहाँ राजनीतिक से कोई भगवान का काम नहीं हो जाएगा, आप राजनीतिक छोड़िए और काम कीजिए तो ठीक है, और नहीं तो फिर बंद कीजिए। अच्छा। तो बंद हो गया, तो मतलब ये काम अभी बंद है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ का मेंटेनेंस के लिए कोई संस्था वगैरह इस तरीके की कोई चीजें नहीं है क्या? नहीं, यहाँ कोई वैसा नहीं है। अगर आज 20 रुपया घट जाता है तो अपने पास लगाना होगा, और नहीं तो फिर दुकान को जाकर आपको मांगना होगा कि भैया हम अगले हफ्ता दे देंगे, आज दे देंगे। ये गुरुद्वारा है ना, ये गुरुद्वारा है। आइए अब गुरुद्वारा भी आपको दिखाते हैं। इस गुरुद्वारे की भी मेंटेनेंस जो है वो यादव जी करते हैं। इधर लग रहा है कि इधर बाउंड्री छोटी है ना? नहीं, बाउंड्री सब बराबरी है, लेकिन तब लग गया कि कहीं जगह मिला है, कहीं नहीं मिला है। आइए, तो ये गुरुद्वारे में हम लोग चलते हैं। सिख जो हमारे भाई हैं वो भी घूमने आते हैं इधर? हाँ, घूमने आते हैं। जैसे आपको नया साल हो गया 1 जनवरी, उसमें आते हैं, या फिर 15 अगस्त को जो आपको आएंगे उसमें फिर हमारे सिख धर्म लोग आएंगे। गुरु जी की बाकायदा तस्वीर लगी हुई है, देखिए। हालांकि सीढ़ियाँ वगैरह, ये देखिए, पहले सीढ़ियाँ वगैरह टूट गई हैं, सारी चीजें टूटने लगी हैं, लेकिन अंदर में गुरु जी की बाकायदा एक फोटो रखी हुई है और सुबह में अगरबत्ती जली है, साफ दिख रहा है मतलब। और अंदर की साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, कितना सुकून है यहाँ पर। तो यहाँ का भी मतलब, आप सुबह में आते होंगे 2 अगरबत्ती, मतलब 10 अगरबत्ती भी। सुबह में जब यहाँ पर आते हैं 5 बजे भोरे, तो सबसे पहले हम पानी लाकर देख लेते हैं कि हमारे कमी कहाँ पर है। अच्छा। पानी छिड़क के झाड़ू मार देते हैं, उसके बाद फिर कबूतर लैट्रिन करता है, उसको अपने से करते हैं। इसीलिए हम बड़े बड़े आदमियों लोग के कहते हैं कि देखिए, कहना तो आसान है, करना आसान नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं और इतने दिनों से कर रहे हैं, आप 1 साल कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा मंदिर में सेवा कैसे किया जाता है। लेकिन आज हम 30 वर्षों पूरा दिए और आज तक हमारे कोई अंदेशा नहीं। हमारा वो काम है, मेरा नौकरी है, मेरा भगवान चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं बुलाते। देखिए बाबा जी, आपका आशीर्वाद रहे पूरे देश पर। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए। आइए नीचे, ये देखिए पूरा पक्का फट गया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं पक्का फट गया है, इससे पानी सिरता होगा और छत भी फट गई है। आप देखिए पूरा छत क्रैक हो गई है, कभी भी धंस सकता है, कभी भी ये गिर जाएगा। ये किनारे में भी इधर देखिए, ये पूरा ये टूट गया है, तो ये कभी भी गिर सकता है, धंस सकता है। ये खिड़की के ऊपर भी ये देखिए क्रैक्स आ गई हैं। तो ये पुराना मजबूत बनाया हुआ भले है, लेकिन ये कभी भी टूट सकता है। तो कभी मतलब आप मांग नहीं किए यहाँ सीईओ से या अधिकारी, सरकारी अधिकारी? सीईओ जब आते हैं तो अपने झूल झुलैया दिखाते हैं, थाना वाला आते हैं तो अपना कानून दिखाते हैं, लेकिन हमको किनको क्या दिखाना? हमको तो भगवान को सेवा दिखाना है। हम तो भगवान को सेवा दिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं झारखंड का जय हो, झारखंड है गुरुदेव, है महादेव, है प्रभु, आपके जैसा ही इच्छा हो, हमारे दिन अच्छा से बीते और हमारे भारत अच्छा से चले, जिससे कोई लड़ाई झगड़ा। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। और प्रेम से हमारे सर्वधर्म कट जाए, कैसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4
जो प्रेमाइसिस के अंदर हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा। स्वतंत्रता दिवस के दिन इससे खूबसूरत तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इस तस्वीर में अगर खूबसूरती है तो इस तस्वीर में बदसूरती भी है। बदसूरती यह है कि सिस्टम इस सर्वधर्म प्रार्थना स्थल को लेकर के कैसे निराश है, किस तरीके कैसे नेगेटिव है। से कहा जाता है, कोई से बोला जाता है देहाती में कि मर लो हाथी 1.25 लाख और जिंदो हाथी 1.25 लाख। उस प्रकार के डेली यहाँ के लोग या कोई दूसरों जगह के मनाते हैं, कब मंदिर गिर जाए ये प्रॉपर्टी मेरा हो जाए। लेकिन हम ये सोचते हैं मंदिर अच्छा से और दू बन जाए तो हम लोग का यहाँ गांव का रोशन। सबसे गजब बात है, अब तो इधर बहुत कम लोग आते हैं। आज से मेरे दादाजी वगैरह बताते हैं 50-60 साल पहले सबसे बड़ा जो मेला लगता था रांची का वो हेसालोंग में लगता था। सबसे बड़ा बाजार लगता था वो हेसालोंग में लगता था। यहाँ से थोड़ा सा दूर है हेसालोंग, बहुत ज्यादा दूर। उस समय तो यहाँ पर बहुत भीड़ भड़ाका रहता था। भीड़ भड़ाका था। हम लोग का बचपन में भी लगता था कि यहाँ पर लाठी मेला लगता था। हाँ, वो रामनवमी का समय में और का समय में लगता था कि हाँ मंदिर है, मंदिर चलकर उसके बाद प्रसादी खाकर कोई काम करे ऐसा। लेकिन आज तो जमाना बदल गया। आज तो आपस से में बाप बेटा में नहीं पड़ रहा है, तो ये मंदिर और भगवान को क्या चाहेंगे। इंसान तो आज शैतान हो गए, इंसान छोड़ दिए। तो कुल मिलाकर के रात उत में तो यहाँ पर कोई नहीं सोता होगा। नहीं, सोता तो नहीं है। और सोने के लिए भी कहता है तो हम कहते हैं कि भैया आप सोइएगा तो अपने जिम्मा पर बहुत सोइएगा। हिम्मत चाहिए। लेकिन हम सोते हैं तो हम अपने जिम्मा पर रहते हैं। हम तो मंदिर में सोए थे, कम से कम 7 साल रहे, तब जाके ये बाउंड्री हुआ और ये जो है से पूरा इनका सामान उगाड़ दिए। कब से आप यहाँ पर अगोर रहे हैं? हम 90 से हैं। 90 से? 90 से मतलब अपना पूरा जवानी यही दान पूरा कर दिया। जवानी यही दान किया। शादी मेरा बाद में हुआ, लेकिन आज हमारे बाल बच्चा 5-5 भगवान प्रभु का दिन से है, हम खुश है। लेकिन आज तक भी हमारा जो है से भगवान का दिन से हमारा सुख शांति है। और हमको मन लगता है कि हम पहले मंदिर ना जाए तो हमको कोई काम ना करे। तो आपका खर्चा पानी घर का कैसे चलता है? घर का खर्चा पानी खेती बाड़ी हो गया। अभी मान लीजिए कि बाल बच्चा लोग पढ़ रहा है तो हम तो सरकारी में भी पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं। प्रभु का माया है कि किसी न किसी से बेड़ा पार कर दे रहे हैं। और हम आज तक किसी को हाथ छानना की जरूरी नहीं आ रहा है, और ना हमको कोई सरकार दिया है और ना हम कुछ। हम यहीं के बल से, यहीं के हिम्मत से और अपनी खेती बाड़ी का करके अपने से मेहनत करके जो है से बाल बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं और घर भी चला रहे हैं, मंदिर भी चला रहे हैं। मंदिर में भी अगर घी दूध हो गया तो किसी से हम कहते हैं कि भैया आज 500 रुपया का कोई ना कोई दे देता है। 500 का जरूरी है, तो बोलते हैं कि अगर घी जलाना है तो लो हम दे देते हैं, जलाओ। बहुत कम होते हैं ऐसे, 100 में 5%, लेकिन दे देते हैं और यहाँ का काम चल जाता है। बस इतना ही काफी है। तो हमने आपको सर्वधर्म प्रार्थना स्थल दिखाया। इस गेट के अंदर ये 4 जो मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, ये 4 तस्वीरें जो हैं ये सर्वधर्म प्रार्थना स्थल की हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि देश में ऐसे और कितने सर्वधर्म प्रार्थना स्थल हैं, लेकिन झारखंड के लिए, और सिर्फ झारखंड का, मैं कहता हूं देश के लिए, ऐसे सर्वधर्म प्रार्थना स्थल हमारी जरूरत है। जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सर्वधर्म प्रार्थना स्थल जो हैं वो संदेश देते हैं। संदेश देते हैं एकता का, संदेश देते हैं आपस में एक साथ मिलजुल कर रहने का, संदेश देते हैं कि आप मानिए किसी को, लेकिन शरण में उन्हीं के जाना है। वो एक ही हैं, भले आप उनको अलग अलग नाम से पुकारते हो। अब आपको तय करना है कि राम, मोहब्बत, यीशु मसीह और गुरु नानक साहिब, इनके नाम पर आपको लड़ना है या इनके नाम से मोहब्बत फैलानी है। अभिषेक भारती, भारत न्यूज़ 24, दिल्ली, रांची।